Hello everyone. In this video, we will be decoding how can you be in routine while being anxious. ठीक है, मतलब आप बहुत ही एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, बहुत दिनों से आप बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं रहे हैं, एंड देन यू आर वंडरिंग के हाउ कैन यू गेट बैक दैट routine that you had earlier. I think it's the most important thing because the first thing that is foundation to your rest of your life is your routine. You might have heard a quote. It says that you are just as good as your routine. So excellence is not an act but a habit. So whatever you're doing in life, it has to come from a routine. ठीक है. Now what happens is you wake up in the morning when you're anxious. You feel like you already feel like you're behind things. Like even if the day hasn't started badly, but I guess your mind has started badly. और इसके साथ पता क्या होता है कि आपको exactly पता है कि आपको क्या क्या करना है दिन में. आपको पढ़ाई करनी है, आपको काम पे जाना है, आपको वर्कआउट करना है, आपको हेल्दी खाना है, आपको अपने समय का सदुपयोग करना है. Yet somehow you are stuck, you feel stuck and you cannot move. ठीक है, आप किसी एक थॉट में, किसी एक पजल में फंस जाते हैं एंड यू जस्ट गेट रिड ऑफ दैट. जो ब्रॉड व्यू आप लेके चल रहे थे वो आप भूल जाते हैं. अब क्या होता है कि धीरे धीरे व्हेन यू स्पेंड द डेज लाइक दिस कि आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है एंड देन यू एंड अप डूइंग नथिंग. आप अपने नर्वस सिस्टम को, अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं टू स्लैक ऑफ, टू अवॉइड थिंग्स. ठीक है, तो अब वो इतना ज़्यादा ट्रेन हो चुका है दैट ईच एंड एवरी डे व्हेन यू वेक अप एंड यू आर नॉट प्रोडक्टिव, यू फील लाइक दैट यू आर एंशियस, बट एट द सेम टाइम नाउ यू आर गिल्टी एंड डिसअपॉइंटेड बाय योरसेल्फ. अब ये चीज़ें होने लगती है एंड धीरे धीरे यू काइंड ऑफ फील लाइक यू आर नॉट जस्ट डिसिप्लिन, राइट? यू आर नॉट एबल टू परसिस्ट ऑन थिंग्स. और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं तो ये कर ही नहीं पा रही हूँ. बट हियर इज अ कैच दैट नोबडी टेल्स यू, दैट एन एंशियस माइंड डजंट परसीव रूटीन सेम एज द काम माइंड डज. जब आपको ये समझने लग जाएगा तब आपको चीज़ें ईजी लगने लग जाएंगी. ठीक है, बट द क्वेश्चन इज वाई डू एंशियस पीपल सफर डिफरेंटली. नाउ मोस्ट पीपल थिंक के जो रूटीन है वो ब्रेक इसीलिए होता है क्योंकि आप लेजी हैं. एंड इसको काउंटर करने के लिए वो क्या करते हैं, दे प्लान थिंग्स बेटर, लाइक दे ट्राई टू एग्जीक्यूट थिंग्स मच इन अ मच हार्डर वे, एंड दे पुश देमसेल्व्स. ऑल्सो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि वी नीड टू डू दिस 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 दैट. Now what happens is they kind of feel productive for few days, maybe for few weeks. उनको ऐसा लगेगा कि यार वो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव वक्त बिता रहे हैं, बट क्योंकि उन्होंने अपने कोर इशू को एड्रेस नहीं किया है अभी तक, सो दे विल अल्टीमेटली स्लैक ऑफ. ठीक है, और जो वो टू डू लिस्ट थी ना जो उन्होंने बनाया था वो एक्चुअली आपकी फेलियर लिस्ट हो जाती है कि you had planned this but you haven't achieved any of those. Now you as a creator of routine जो आपने अपने लिए बनाया था, you get frustrated. Now apart from being anxious you are also very disappointed. Now जो आपका mind है जो already anxiety लेके है वो और threaten feel करता है. Because anxiety बात कैसे करती है? Anxiety ये नहीं पूछ रही होती है कि can you do this task. Anxiety ये पूछ रही होती है कि are you safe here. Now this changes everything. ठीक है, like now you know anxiety prioritizes safety over productivity. Now routine जो है that feels like danger. So what can we do instead? Like some days आपको कोई task बहुत ही easy लगता है, while on the other days that particular same task is very difficult for you to do. For example, किसी दिन आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, you kind of follow your to do list of the day, but the next day आप एक point भी नहीं कर पा रहे हैं. The task didn't change but you changed. More specifically, your nervous system changes. And when the anxiety rises na, your brain goes into the protection mode. जो कि literally आपके to do list, आपके routine से कोई वास्ता नहीं रखता है. It doesn't care about your routine. जो आपका protection mode होता है, that just want certainty. कोई भी uncertain चीज़ों से वो बहुत threaten हो जाता है. उसे less risk चाहिए, मतलब जहाँ पे कोई दिक्कत ना हो. For example, scrolling. ठीक है, नाउ स्क्रोलिंग इज समथिंग दैट इज नॉट अनसर्टन. यू आर गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग एट दैट मोमेंट. ठीक है, कोई भी चीज अनसर्टन नहीं है. दैट फील्स सेफ फॉर द एंशियस माइंड, एंड प्रोबेबली यही है जो चीज जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर. नाउ यू फील लाइक यू आर डूइंग वेरी सेफ थिंग, बट दैट इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग. बिकॉज आप जो डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सपोज आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं या आप चीजें अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में उस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट ही है. यू ऑल्सो नो यू नीड टू पे बिल्स, यू नीड टू वर्क, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली. आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है.
एंड अपने बारे में आपको सोचना है, बट ऑल दीज थिंग्स गेट्स अ बैक सीट, क्योंकि आप वो चीजें सोच नहीं पा रहे हैं, नॉट बिकॉज यू लव डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, बट योर माइंड इज सीकिंग रिलीफ, एंड दिस इज वेयर अ कॉमन पर्सन gets harsh on themselves. They think like कि मैंने एक और दिन वेस्ट कर दिया, and but their brain is like it had survived one day. You want progress, but your mind wants safety. Now the problem is ये दोनों चीजें एक दूसरे को हेल्प करने के बजाय they are fighting with each other, ठीक है. So the goal is not forcing the mind to work, but the goal is making routine safe again. Now how do we make routine safer? Like how do we make routine feel safe inside our head? Here is where many routines fail. नाउ यू मेक रूटीन फॉर योर बेस्ट डेज, ठीक है, जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तब आप क्या क्या कर सकते हैं, यू काइंड ऑफ थिंक ऑन दोज लाइन्स, यू नेवर थिंक कि मैं एंशियस डेज में कितना कर पाऊंगी, ठीक है. सो नाउ द पॉइंट इज यू हैव टू फॉलो 80-20 रूल, एज यू माइट नो कि ये हर जगह अप्लाई होता है. सो विल ट्राई टू अप्लाई इट हियर. व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू प्लान, नाउ व्हाट यू डू, you plan 20% of your targets for your anxious days. Meaning, if you generally study for 2 hours, now for anxious days, you will be studying for 20 minutes only. If for normal days, you are working for like 45 minutes, for anxious days, you will be working out just for 10 minutes. Because consistency is not built on perfect days. It is built on bad days. Think about this, how relieving it will be. Like you will be waking up and you won't be thinking कि मुझे ये करना है. But you will wake up and just think मुझे अपना routine protect करना है. बस छोटे actions लेके, छोटे task complete करके, I'll be good to go. आपकी identity same है, fears भी same है, anxiety भी same है. Only the thing is you will be able to follow up with the routine. Now there is another way by which your anxiety literally destroys your routine. Is because your avoidance gives you instant and immediate relief. And obviously आपका जो instant relief है वो बहुत ही अच्छा फील होता है आप. अब अगर हम ये जाने कि ये लूप एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो आपकी एंग्जाइटी जो है वो आपका रूटीन इस प्रकार ब्रेक करती है कि वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए इट मोटिवेट्स यू टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. डिस्ट्रैक्शन थ्रू अवॉइडेंस, ठीक है, आप चीज़ें अवॉइड करने लगते हो एंड इट काइंड ऑफ फील्स वेरी लाइट ऑन यू. एक रिलीफ फील होता है. आप यू स्किप अ टास्क, यू स्क्रोल ऑन सोशल मीडिया और आपको थोड़ा ठीक सा लगने लगता है. एंड योर ब्रेन सेज वाओ ग्रेट डिसीजन, कीप डूइंग इट, डोंट गो टू दैट टास्क अगेन, इट्स अनसेफ. धीरे धीरे गिल्ट टेक्स ओवर, ठीक है, एंड आपका कॉन्फिडेंस भी चले जाता है बिकॉज यू नो कि आपको जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया है अभी तक. अब नेक्स्ट डे इट फील्स हैवियर. इफ यू आर ऑलरेडी एंग्शियस, अब तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा होगा क्योंकि अब जो है एंग्जाइटी प्लस ऑल दीज फीलिंग्स दैट बिकम्स एन ओवरवेलमिंग स्ट्रेस. And this is a loop. This is very vicious loop because you feel like you're protected by avoidance, but you are not. Because avoidance protects the present, but it steals from the future. और जब ये धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा ना, then you will feel कि यार ये एक्चुअली फेलियर था ही नहीं, ये बस आपका वो लूप में फंस जाना था. लाइक आप इसीलिए सक्सीड नहीं हो पाए क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया. आप इसीलिए सक्सीड नहीं हो पाए क्योंकि आप उस लूप में फंस चुके थे. उस लूप से निकलने के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेगी. एंड ट्रस्ट मी, उस साइकिल से निकलने के लिए इवन अ टाइनी स्टेप इज इनफ. 2 पेजेस रोज के पढ़ना, 5 मिनट वॉकिंग करना, है ना, गेटिंग रेडी एट अ पर्टिकुलर टाइम, इट रियली हेल्प. Because action creates evidence and evidence slowly defeats fear. So if anxiety is making routine difficult for you now, so I really want you to remember this. You do not at all need a stronger personality, but you need a kind of system to follow. A system made for mainly anxious days. A system that understands your mind rather than fighting it. Because routine is not at all becoming a machine. It is about creating stability. And maybe today that stability is just one step away from you. And on this channel, we will be constantly learning about our minds. Not so because we can control ourselves harder, but so we can understand ourselves better. If this helped you, please subscribe to my channel, like this video, share with a friend, and I'll see you soon.